गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट कैसे बनाया जाता है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्न होगा कि 8 टीम को बनाए, 10 का बनाए, 15 का, कितने का आपको नॉकआउट टूर्नामेंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सम संख्या वो थी जो 2 से भाग होती है, इसको बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या होती है 2 से भाग में होती है, जैसे 3, 5, 7। अब नॉकआउट टूर्नामेंट कैसे बनाते हैं? सपोज करो अगर सबसे पहले होता है हम जितनी टीमों को बनाना होता है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि 10 का टीम का बनाना है तो कितनी हो जाएंगी? 5 और 5 हो जाएंगी। अगर आपकी संख्या सम है, मान लीजिए प्रश्न में आता है कि आपको 10 टीम का नॉकआउट फिक्सचर बनाना है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है उनको 2 भागों में डिवाइड करना। मान लीजिए 8 का है, अब सबसे पहले होता है इसको 2 भागों में डिवाइड करना। ये सम संख्या है तो ये इजीली 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर सम संख्या है तो उसको हम n/2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो इसमें 8 टीम है तो टीम कितनी होगी आपकी? 8 से होगी। ठीक है, अब इसको हमें 2 भाग में डिवाइड करना होता है पहले। तो इसके लिए फार्मूला होता है, सम संख्या के लिए फार्मूला होता है आपका n/2, यानी कि टीम की n क्या होगा? मानते हैं आपका 3, तो यहाँ पे टोटल टीम्स कितनी है? 8। तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, तो n/2 यानी कि 8/2 = 4, यानी कि हम कितना आ गया? 4, यानी कि 4 की इधर एक अंडरलाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आपके 2 भाग आ गए, इसको बोलते हैं अपर हाफ और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोअर हाफ। ऊपर वाले को बोलेंगे अपर हाफ, नीचे वाले को बोलेंगे लोअर हाफ। हिंदी मीडियम में इसको बोलेंगे ऊपरी अर्ध, नीचे वाले को बोलेंगे निम्न अर्ध। तो हम इसको अपर हाफ बोलेंगे। ये हो गया आपका अपर हाफ, ये हो गया आपका लोअर हाफ। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जहां टीमों की संख्या विषम हो, 7 हो, 8 हो या 5 हो, 10, 11 हो। अब टीमों की संख्या 9 होगी या 11 होगी, तो हम उसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, तो वहां पे क्या होगी? दिक्कत, क्योंकि वो 2 भागों में डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे 11 टीम है तो 5.5 हो गया, 5.5 कोई टीम नहीं होती। तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है n+1/2। ये होगा आपका अपर हाफ के लिए, लोअर हाफ के लिए होगा n-1/2। और जहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ टीम्स। जो प्रश्न में लिखा होगा कि 11 टीम का बनाना है, 13 टीम का। अब हमें मान लीजिए ये बनाना है आपको 9 टीम का। कितने का बनाना है? 9 टीम का। ये क्या होगी? विषम संख्या होगी। अब 9 टीम में तो हो नहीं सकता आधी आधी, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला होता है विषम के लिए? n+1/2 अपर हाफ, अपर हाफ और लोअर हाफ के n-1/2। अब ये फार्मूला इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे टीम कितनी है? 9 टीम है, 9 टीम का बना रहा है। तो n के लिए हम क्या करेंगे? 9 + 1/2, n+1/2, 10/2 = 5। तो अपर हाफ में तो हम यहाँ पे लाइन किसकी नीचे खींचेंगे? हम 5 के नीचे। ये क्या हो गया आपका अपर हाफ। ऑटोमेटिकली लोअर हाफ में 1, 2, 3, 4 आते हैं, लेकिन हमें ये वहां पे करके दिखाना होगा कि लोअर हाफ में भी कितनी टीम होंगी। तो लोअर हाफ के लिए होता है n-1/2। n की जगह हम क्या रखेंगे? कितनी टीम है? 9 टीम। तो n की जगह आएगा आपका n-1/2। 9 में से क्या? 8 × 2 = 4, यानी कि लोअर हाफ में कितनी टीम आ गई? 4। 1, 2, 3, 4। अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर टीमें 2 की पावर n होती है 2, 4, 8, 6, 32 और 64। अगर फिक्सर इन टीमों का बनाना है तो उनमें इसमें कोई गाड़ी नहीं देंगे।
लेकिन इनसे अलग कोई टीम का बनाया था, मान लीजिए 9 का आ गया, 11 का आ गया, तो उसमें क्या होगा, आपको बाई लेनी पड़ेगी। अगर एक से जैसे इसमें दे रखा है टीम कितने हैं 9, अगर टीम में आपकी 2 की पावर n में हो, अगर टीम में आपकी 2 की पावर n में हो तो कोई बाई नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन ये 2 की पावर n में नहीं है, टीम कितनी इसमें आपकी 9, तो बाई देनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये पड़ता है कि बाई के लिए क्या फॉर्मूला होता है। बाई के लिए फार्मूला होता है नेक्स्ट 2 की पावर n माइनस टोटल टीम्स। कितनी बाई मिलेगी वो इस फार्मूले से पता लगता है। नेक्स्ट 2 की पावर n माइनस टोटल टीम, यहाँ पे टीम कितनी है 9, तो 9 से आगे इसमें क्या आ रहा है, नेक्स्ट 2 की पावर n, 9 से आगे क्या है 16, तो क्या रखेंगे हम यहाँ पे 16, टोटल टीम कितनी थी 9, फॉर्मूला लिखना है नेक्स्ट 2 की पावर n, नेक्स्ट 2 की पावर n यानी कि 2 टीम दे रखी है, 9 टीम दे रखी है, तो 9 से आगे क्या है 16, तो ये कितने 16 माइनस टोटल टीम्स कितनी है 9, तो कितनी मिलेगी टोटल 7 बाई मिलेगी। अब बाई किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसका भी ये फार्मूला होता है। तो फर्स्ट बाई जैसे हम फर्स्ट बाई लिखते के साथ लोअर हाफ लास्ट की, तो फर्स्ट बाई नहीं होती है तो मिलती है लोअर हाफ की लास्ट टीम को, सेकंड बाई मिलती है अपर हाफ की फर्स्ट टीम, फर्स्ट बाई मिलती है लोअर हाफ की लास्ट टीम को, जो लोअर हाफ होगा या आपका लोअर हाफ उसकी लास्ट टीम को, यानी कि 9। सेकंड बाई मिलती है अपर हाफ की फर्स्ट टीम, यानी अपर हाफ की फर्स्ट टीम क्या है 1 इसको। इसके बाद थर्ड बाई मिलती है आपकी लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, यानी कि जो आपकी लोअर हाफ हो गया आपका ये, जो उसकी फर्स्ट टीम होगी, तो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम कौन सी आपकी 6, इसको मिलेगी। फोर्थ बाई मिलेगी अपर हाफ की लास्ट टीम, यानी कि जो आपका अपर हाफ हो गया उसकी लास्ट टीम कौन सी है 5, तो इसको मिलेगी। तो बाई देने का ये फार्मूला होता है, अगर एक बाई मिलेगी तो इसको लोअर हाफ की लास्ट टीम, अगर दूसरी बाई मिलेगी अपर हाफ की फर्स्ट टीम, थर्ड बाई मिलेगी लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, फोर्थ बाई मिलेगी अपर हाफ की लास्ट टीम। लेकिन टोटल बाई यहाँ पे कितनी मिली है 7। अगर 5 बाई देंगे तो उसका यही प्रोसीजर फॉलो होगा, 4 बाई देंगे, अगर 5वीं देंगे तो फिर 5वीं में यही कंटिन्यूस यही प्रोसीजर चलेगा, यानी कि 4 होगी 5वीं बाई देंगे तो 5वीं फिर वही सेम प्रोसीजर माना जाएगा, ये कंटिन्यूस होता है। तो अब इसमें टोटल बाई है 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बाई मिल गई है तो सबसे पहले हम बाई लेंगे, तो इसमें लिखा है फर्स्ट बाई लोअर हाफ की लास्ट टीम, तो लोअर हाफ की लास्ट टीम कौन सी है ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट बाई, उसमें लिखना होता है कि पहली बाई किसको मिले, तो फर्स्ट बाई, टोटल बाई की 7, दूसरी बाई मिलेगी अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, ये आपका अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है, ठीक है। अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, तो फर्स्ट टीम कौन सी होगी ये कौन सी होगी आपकी सेकंड बाई। उसके बाद थर्ड बाई लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम कौन सी होगी, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, लोअर हाफ में स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट टीम ये होगी आपकी थर्ड बाई। फोर्थ अपर हाफ की लास्ट टीम,
अपर हाफ की लास्ट टीम, ये हो गया अपर हाफ, उसकी लास्ट टीम कौन सी, ये 5th, ये हो गया 4th बाइट। अब ये पोजीशन चलेगा, टोटल बाइट कितनी देनी है 7। अब उसके बाद उनका 4 बाइट देने के ये पोजीशन चलेगा कंटीन्यूअस, उसके बाद ये पोजीशन कंटीन्यूअस चलेगा, यानी कि 3 और एक्स्ट्रा देनी है। तो अगले किसको मिलेगी, लोअर हाफ की लास्ट टीम, इसको तो हम दे चुके हैं। तो अब लोअर हाफ की लास्ट टीम कौन सी होगी 8, जो हम इसको दे चुके हैं। अब लास्ट टीम होगी आपकी 5th बाइट, ठीक है। उसके बाद 6th बाइट मिलेगी अपर आपकी फर्स्ट टीम को। अपर आपकी फर्स्ट टीम कौन सी होगी, इसको तो हम बाइट दे चुके हैं। अब फर्स्ट टीम ये होगी, इसको मिलेगी आपको 6th बाइट। अब 7th बाइट ये वाली लोअर आपकी फर्स्ट टीम, तो लोअर हाफ, अब लोअर हाफ की फर्स्ट टीम कौन सी होगी, ये होगी, यानी इसको मिलेगी 7th बाइट। बाइट हम सब दे चुके हैं। अब जिसको बाइट मिलती है वो डायरेक्ट किसकी खेलती है, वो सेकंड राउंड में खेलती है, यानी कि इनका फर्स्ट राउंड में इनका कोई मैच नहीं होगा, ये सीधे डायरेक्ट में खेलेंगे। अब इसका मैच ये तो उसको सेकंड राउंड में खेलेगी, फर्स्ट टीम सेकंड राउंड में खेलेगी, तो ऊपर से नीचे बनाते हुए जाएंगे। तो पहले में किसका होगा, 3rd और 4th का, यानी कि एक ही मैच होगा। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि जो टीम हार जाती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, मान लीजिए इसमें से मैंने 3 जिता दी, ठीक है, 4 आउट हो गए। अब ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड। अब फिर सेकंड राउंड में किसका मैच होगा, ये सेकंड राउंड में खेलेंगे, फर्स्ट और सेकंड का। अब सेकंड में जो इनमें से जीती है फर्स्ट राउंड, ये 4 तो आपकी बाहर हो गई, मैंने 3 जिता दी इसमें से। अब 3rd का होगा 4th से, अब 6 का 7 से, 8 का 9 से। अब जो भी टीम इसमें जितवाओगे वो आपको लिख देना है। इसमें से मैंने 2 जिता दी, इसमें से पूछता हूँ 3 और 4 का मैच हो रहा है, ठीक है, सॉरी 3 और 5 का, सॉरी 3 और 5 का मैच हो रहा है। तो इसमें से मेरी मर्जी है, मैंने 5 जिता दिया। आप 4 भी लिख सकते हैं इसमें, कि 4 तो पहले राउंड में ही बाहर हो चुके हैं। इसमें से मैंने 6 जिता दिए, इसमें से मान लीजिए 8 जिता दिए, जो है सेकंड राउंड। उसके बाद आएगा आपका 3rd राउंड। अब मैच किस किस के होंगे, 2 और 5 का, इसमें से 2 जीत गई, इसमें से आपकी 6 जीत गई, ठीक है। अब फिर होगा 4th राउंड। 4th राउंड में किसका है, यानी 2 और 6 का, 2 और 6 का मैच हुआ। इसमें से कौन सी टीम जीती, मैंने इसमें से मेरी मर्जी है, मैंने इसमें 6 जिता दिया। तो आपका विनर कौन सी टीम होगी, 6। तो नॉकआउट की विनर होगी 6। तो नॉकआउट में एक बात तो ध्यान रखनी होती है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, टोटल मैच होते हैं, इसका फार्मूला होता है n-1। हम कितने टीम का बना रहे हैं, 9 का। तो टोटल मैच होते हैं n-1, यानी टोटल मैच कितने होंगे, 9 टीम है तो टोटल मैच कितने होंगे 9-1, यानी कि 8 हो गए। आप इसको 8 मैच हो गए, आप इसको खुद भी चेक कर सकते हो कितने मैच हुए, तो आप काउंट कर सकते हो। एक मैच 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपका सही होना है। टोटल मैच कितने होंगे 8, आप खुद काउंट करके देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो बॉक्सेस बना रहे थे वो मैच होते हैं। ये बाय वाले मैच नहीं होंगे, इसलिए सेकंड राउंड में खेलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 टीमें हैं, मैच कितने होंगे 8। अब यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो कि मैंने सही बनाया या नहीं बनाया। सर से पूछने की जो सर मैंने सही बनाया अगर बनाया, तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8।